नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 के पहले जो चीज़ें हैं, जिस बात को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था और सरकार के समक्ष जो चुनौती थी कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए, इस मामले को लेकर आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट 4 अक्टूबर को बुलाया गया है। और 4 अक्टूबर के दिन सभी अभ्यर्थियों को, कोई भी अभ्यर्थी जो एसटीईटी पास हैं, जो एसटीईटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो डीएड कर रखे हैं, जो बीएड कर रखे हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन पटना की सड़कों पर फिर से दिखाई देगा। इसलिए सारे अभ्यर्थियों से आग्रह और निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में इस प्रोटेस्ट में आप शामिल होइए। अब निश्चित रूप से आज जिस विषय को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही है कि विज्ञापन कब जारी होगा, जैसा कि अभ्यर्थियों की तरफ से चीज़ें बताई जा रही थी कि विज्ञापन इस महीने जारी हो जाएगा और इसकी मांग लगभग मई महीने से ही उठने लगी थी, क्योंकि 1.5 साल से लगातार टीआरई 3 के बाद जो विज्ञापन जारी होने की तिथि थी उसको घोषित किया जा रहा था और लगभग 1,20,000 पद की बहाली की बात सरकार की तरफ से की जा रही थी। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था 1 लाख से ज़्यादा पदों की बहाली शिक्षक बहाली के चौथे चरण में की जाएगी, परंतु हुआ कुछ नहीं। लगातार प्रोटेस्ट हुए, इसके पहले भी 2-3 बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन डेलीगेशन टीम को सिर्फ और सिर्फ हवाई बात बताकर उसे झुंझुना थमा दिया गया और बताया गया कि जल्द से जल्द जो है आप जितनी सीटें मांग रहे हैं उससे ज़्यादा पदों की वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन खेल कहाँ से चल रहा है, क्योंकि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक चीज़ें बिल्कुल नहीं पटरी पर आएगी। रोस्टर क्लियर होने के बाद शिक्षा विभाग जो है वो डीओपीटी यानी कार्मिक विभाग को भेजेगी पत्र, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद तो चिट्ठी है, जो पत्र है वो बीपीएससी को जाएगा और बीपीएससी लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद सारी चीज़ें सब चीज़ों का गणना करके ही वो निकालेगी। तो अभी जिस बात को लेकर चर्चा है कि क्या इस महीने के इस सप्ताह में, और लगातार महीना बाय महीना बीतता चला गया, कुछ हुआ नहीं और शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे थे कि हम 4-5 दिन के अंदर भेज देंगे विज्ञापन। पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था आपको याद होगा, उसके बाद भी यही कहा गया कि 4-5 दिन के अंदर विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन फिर दोबारा विज्ञापन जो है मंगाया गया। अब जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि विज्ञापन में देरी की वजह क्या है, उस बात को लेकर बिल्कुल डेलीगेशन टीम बात कर रही है, बात करेगी। कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे ही जिला से रोस्टर शिक्षा विभाग को मिलेगा उसमें टीआरई 3 के बाकी जो पद है वो और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पद जो खाली हुए सबको जोड़कर दोबारा आना है। तो अब इस बात को लेकर बिल्कुल अब गहमा-गहमी बना हुआ है और चुनाव आयोग की टीम जो है 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को पटना दौरे पर है। तो अभ्यर्थियों के मन में उपापों की स्थिति है कि चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। इस बात को लेकर इस बात को बिल्कुल लगी विज्ञापन जारी होना चाहिए और विज्ञापन जारी होने के लिए अभ्यर्थियों का बड़ा वर्ग चाहता है कि चुनाव के पहले विज्ञापन जारी हो और 1,20,000 पदों से कम मंजूर नहीं। इन सारी बहाली सारी मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से चीज़ों को भटकाने का प्रयास चल रहा है, चीज़ों को लटकाने का प्रयास चल रहा है, इसमें मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री बहुत बड़े दोषी हैं और खासकर मुख्यमंत्री जी को जो बातें बताई जाती है, उनके इर्द गिर्द जो अधिकारी रहते हैं वो मुख्यमंत्री जी को पूरी बात नहीं बताते। इसके पहले भी आपको याद होगा कि एसटीईटी का विज्ञापन भी जारी होने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, तब जाकर सरकार सुनी। और उसके बाद टीआरई 4 में सीट बढ़ाने को लेकर, क्योंकि सीट की गणना आप करेंगे तो वो सीटों की संख्या कितनी होगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 26,000 से ज़्यादा, तो वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी। 1,20,000 पद की बहाली की बात तो सरकार की तरफ से किया जा रहा था। डिप्टी सीएम के ट्विटर हैंडलर, सरकार के जो भी सोशल साइट्स हैं, सब जगहों पर ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया और आज भी पोस्ट हो रहे हैं कि इतने पदों की बहाली होगी। मुझे लगता है कि आपने जो वादा किया उस वादे पर आप खरा उतरिए और 1,20,000 से कम मंजूर नहीं। इन्हीं मांगों को लेकर सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि 4 अक्टूबर के दिन आप जो निर्धारित स्थल है पटना कॉलेज, वहाँ पर आप मौजूद हुई। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की बिल्कुल डिमांड सही है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और इसमें 1,20,000 पदों की बहाली को लेकर सरकार ने जो वादा किया है उस वादे पर वो खरा उतरे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।